हेलो स्टूडेंट, प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर जो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को समझा रहा हूँ, है ना। जहाँ पर आपको यूज़र नेम मतलब नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ को यूज़ करके उसके अंदर किसी को भी ब्लैंक नहीं रखना, या फिर नेम और पिन कोड दोनों में से कोई भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको नेम एंड पिन कोड वाला समझा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, तो पहले क्या करना है आपको, कंपोज़र पे जस्ट 1 मिनट, ठीक है। कंपोज़र के स्क्रीन पे ऐसे एक नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स एंड सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम बॉक्स और सेकंड पिन कोड को बनाना है, ठीक है। अब जैसे आप ऐसे बना दोगे, ठीक है, फिर क्या करना है आपको कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको जावा का ये जो सोर्स कोड लिखने का दिखाई दे रहा है बेटा, ओके, ये जो सोर्स कोड लिखा दिखाई दे रहा है ना, उधर जाके आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है। तो कैसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ये रही आपकी स्क्रीन जहाँ पर आपको नेम पिन कोड, ठीक है, नेम ऑलवेज एम्प्टी नहीं होना चाहिए। पिन कोड, तो पिन कोड के अंदर क्या होना चाहिए, इट्स ओनली नंबर्स एंड पिन कोड 6 डिजिट और नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप स्क्रिप्ट के प्रोग्राम के लिखते हो, ठीक है, तो उसको किसके अंदर लिखा जाता है बेटा, स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और स्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। तो ये रहा आपका स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया। जैसे आप स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देते हो तो फिर जो आता है वो है लाइन फंक्शन वैलिडेट फॉर्म। अब उसको कैसे लिखी जाती है, और ये पहले ही बोल देती थी, जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो ऑलवेज कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव, ठीक है। कौन सी है, केस सेंसिटिव, मतलब जहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किया गया है वहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज़ किया गया है वहाँ सब। तो लिखोगे आप फंक्शन वैलिडेट, और जो फॉर्म आता है उसका जो एफ होता है वो कैसा रहेगा आपका, कैपिटल। देखो यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा होगा, है ना। फंक्शन वैलिडेट फॉर्म का जो एफ है वो कैसा है आपका, कैपिटल। तो आपको ऐसे फंक्शन वैलिडेट फॉर्म को लिखना है। फिर ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ले लिए, वो है वेरिएबल, ठीक है। VAR स्मॉल के अंदर लिखा जाता है, जिसको बोला जाता है वेर। वेर का मीनिंग होता है वेरिएबल। फिर यहाँ पर एक चीज़ ली गई है, वो है X एंड Y, ठीक है। तो X एंड Y किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो कोई भी वेरिएबल को यूज़ क्यों किया जाता है, टू स्टोर द डेटा, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिया है मैंने X, और सेकंड जो लिया है वो कौन सा है आपका, Y। अब जब आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हो ना बेटा, तब ऐसा प्रोग्राम जब HTML के अंदर क्रिएट करते हो, राइट, तो आप कैसे लिखते हो, नेम, ठीक है, और उसके बाजू में ऐसा टेक्स्ट बॉक्स, पिन कोड, और फिर ये टेक्स्ट बॉक्स। अब जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, ठीक है, तब आप क्या करते हो, वापस से उसी को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हो वहाँ पर, तो ऐसा करते हो कि इनपुट, जस्ट 1 मिनट, कैसा करते हो आप लोग, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने क्या यूज़ किया है, नेम, तो वो यूज़र को पता चले। तो यहाँ पर क्या करना है, वेर X इक्वल टू डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट मतलब कौन सी फाइल लेनी, तो वो कौन सी है आपकी, JS1, ठीक है। फाइल नेम कौन सा है आपका, JS1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, मतलब ये जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू, राइट। फिर आएगा वेर Y इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट JS1 डॉट पिन कोड डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, जो आपने Y है वो किसके लिए है, पिन कोड के लिए। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए, है ना। X इक्वल टू एंड Y इक्वल टू, इफ़ X इक्वल टू नल, और के लिए 2 वर्टिकल लाइन यूज़ की जाती है, और X इक्वल टू
एम्प्टी, मतलब ये कंडीशंस ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो आएगा। अब अलर्ट मीन्स क्या होता है, तो अलर्ट मतलब एक ऐसा बॉक्स आता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है प्लीज़ एंटर योर नेम, और फिर यहाँ पर एक ओके का बटन होता है, ठीक है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे मतलब वो क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, वहाँ पर वो ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो वो ब्लिंकिंग करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, आपकी फोकस फंक्शन, राइट। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, फोकस फंक्शन। एंड रिटर्न फॉल्स मतलब ये कंडीशंस को आपको बाहर निकालना है। अब ये हुआ एक्स के लिए, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट दिया गया है वो इफ इज़ एन ए एन फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इज़ एन ए एन का मीनिंग होता है इज़ नॉट ए नंबर, राइट। मैंने ऐसा लिखा इज़ एन ए एन, उसको ऐसे ही लिखा जाता है, 2n है जो कैपिटल के अंदर। अब इसके अंदर मैंने ABC लिखा है, तो ये कंडीशंस राइट है ना, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ठीक है। पर इज़ एन ए एन और फिर मैं ब्रैकेट में 1 2 3 लिख रही हूँ, मतलब कंडीशंस कैसी हुई आपकी, फॉल्स, क्योंकि ये तो नंबर है। अब इफ़ कंडीशंस के अंदर कब जाता है, जब कंडीशंस ट्रू होती है, ठीक है। तो यूज़र ने XYZ डाला है ना, तो वो क्या होगा, आपकी कंडीशंस ट्रू, क्योंकि वो नंबर है। तो क्या होगा, प्लीज़ एंटर ओनली न्यूमेरिक नंबर ओनली, ठीक है। फिर वापस वो पिन कोड पे फोकस करेगा। फिर जो दिया है वो क्या है, आपका लेंथ। अब कभी भी पिन कोड की लेंथ ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6 नहीं होती, तो क्या करूँगी मैं वहाँ पर, अलर्ट प्लीज़ एंटर 6 डिजिट ओनली document.js1 पिन कोड फोकस, और यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट को कर्ली ब्रैकेट क्लोज और आपका यहाँ पर स्क्रिप्ट क्लोज करना है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर मैं आपको और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम में भी बताया फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। अब फंक्शन वैलिडेट फॉर्म किसके लिए यूज़ कर, अब फंक्शन मीन्स होता क्या है, तो फंक्शन इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज डिफाइंड बाय द कीवर्ड फंक्शन एंड द ब्लॉक ऑफ कोड इज रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। किसके अंदर लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड सम इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। कौन कौन से फंक्शन है, अलर्ट फंक्शन है, फोकस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वेब पेजेस विच इज़ रिस्पॉन्स टू एक्शंस परफॉर्म बाय द यूज़र, ठीक है। कौन कौन से इवेंट्स है, ठीक है। तो एक एबॉट का मीनिंग हो रहा है कि जब आप कोई भी, ये चीज़ आप लोगों ने ऑनलाइन देखी होगी, ठीक है। जब भी कोई वेब पेज से आप लोग इमेज डाउनलोड करते हो और वो कैंसिल हो जाती है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो कौन सी इवेंट अकर करेगा, एबॉट। फिर ब्लर मीन्स धुंधला, जब भी आपने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया होता है तब तक वो जो आपका जेंडर वाला है, ठीक है, रेडियो बटन, वो ग्रे कलर का दिखाई देगा। जैसे आप उसको फिलअप करोगे मतलब क्या होगा, वो अब ब्लू कलर का। तो जब वो ब्लर मतलब ग्रे कलर का होता है मतलब वो इनएक्टिव होता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लर। क्लिक मतलब आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो। चेंज आपके फील्ड को चेंज करना है। एरर, ठीक है, आप कोई भी इमेज और डॉक्यूमेंट लोडिंग हो रहा है, वो कोई भी एरर की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। फोकस, ठीक है, मतलब आप एक्टिव करते हो। मैंने पहले भी बताया कि आपको वहाँ पर पिन कोड वाले पे ले जाना है, मतलब आपको वहाँ पर उसको फोकस करवाना है, मतलब एक्टिव करना है। वो लोड करना है, इमेज और डॉक्यूमेंट को लोडेड करवाना है। माउस आउट मतलब वहाँ से आपकी जो एलिमेंट है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी जगह लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उधर पे ले जाना है। मूव ओवर मतलब माउस उधर पे लाना है। रीसेट मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वहाँ पर ले जाना है। सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, और अनलोड मतलब पेज में से लीव हो जाना है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर आपको तो ओनली फॉर कौन सी करनी है, एक अलर्ट फंक्शन और एक कौन सा था, ऑन सबमिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर स्टोरिंग डेटा। और उसको लिखा कैसे जाता है, वेर एक्स इक्वल टू document.json.name.value। मैंने पहले ही बताया कि जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो कैसा है, केस सेंसिटिव है। किससे केस सेंसिटिव मतलब कैसा, कि देखो यहाँ पर आपको बताया गया है वेर एक्स इज़ नॉट द सेम एज द वेरिएबल ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब कैपिटल लेटर एक्स और स्मॉल लेटर एक्स भी यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस। देखो यहाँ पर आप वेर एक्स इक्वल टू 3, वेर वाई इक्वल टू हेलो और वेर जेड इक्वल, ठीक है। अब इफ़ कंडीशन मैंने पहले बताई, इफ इज नोन एज कंडीशनल, इट ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, टू चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मीन्स क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब आप जो एक लाइन बाय लाइन व्यू करते हो,
है ना। तो उसके लिए जो ब्राउज़र बनाया गया है वेब पेज के अंदर, जिसको बोला जाता है बॉम, ठीक है, क्या बोला जाता है, बॉम, जिसको बोला जाता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। सबसे पहले आपका विंडोज़ रहेगा, विंडोज़ के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो फोल्डर होगा ना, मतलब जो आपकी फाइल है कौन सी होगी, फॉर्म, जैसे JS1 फाइल नेम क्रिएट किया है, उसके अंदर से रेडियो, टेक्स्ट एरिया, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रिसेट, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर कौन सा होता है ऑप्शन, तो इसको बोला जाता है हायरार्की ऑफ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर द फोकस मेथड है ना, कोई भी चीज़ को आपको एक्टिव करनी है। इन दिस स्क्रिप्ट वी हैव ऑल्सो यूज मेथड नेम फोकस, इट इज़ यूज टू अप्लाई फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ दैम, ठीक है। आफ्टर जब आप अलर्ट मैसेज पे ओके करते हो, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट आपका है वहाँ पर क्या होता है, आपका हाईलाइटेड मतलब फोकस हो रहा है, समझ में आया, ठीक है। जैसे आप नेम पे किया है, प्लीज़ एंटर योर नेम, क्योंकि नेम नहीं डाला है, ओके पे करोगे तो आपका कर्सर कहाँ पर ब्लिंकिंग होने लगेगा, नेम के बाजू में जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।